सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको चतुर्थ पाठ यानी चौथा अध्याय नाम है संख्या। इसमें आपको गणना यानी संस्कृत में आपको गणना और संख्या बताएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ये वन बनाया हुआ है इंग्लिश में, और संस्कृत लिखा है एकम। ये बना हुआ है हिंदी में एक अंकों में, और यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है एकम। इसी प्रकार से एकम मीन्स होता है एक। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में कैसे कैसे एक का बनता है। सबसे पहले देखो पुल्लिंग में ये लड़का है, पुल्लिंग है तो एक बालक, एक लड़का। एक संख्या का कोई पुल्लिंग होगा तो वहाँ पर एक शब्द आएगा। एक मीन्स क्या होता है एक। यदि कोई स्त्रीलिंग सब आ गया वहाँ पर तो क्या लग जाएगा, जैसे स्त्रीलिंग है ये लड़की है तो एका बालिका, तो एक का ही शब्द क्या आ जाएगा एका। एका माने भी एक होता है, एक है माने भी एक होता है। इसी प्रकार से पुल्लिंग में हो गया एक, स्त्रीलिंग में हो गया एका। इस प्रकार से आगे देखेंगे नपुंसकलिंग। संस्कृत कितनी लिंग होती हैं? तीन लिंग। तीन लिंग में तीसरी लिंग होती है नपुंसक लिंग। अब इसमें देखिए अब नपुंसक कोई आ गया तो वहाँ पर एक को क्या कहेंगे एकम। क्या कहेंगे एकम। इसी प्रकार से हम यहाँ समझेंगे कि एक को ही तीनों लिंगों में अलग रूप से बोलते हैं। एक बालक एक लड़का, एका बालिका एक लड़की, एकम पुष्पम एक फूल। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। दूसरा हो जाता है द्वे। द्वे मीन्स होता है दो। देखिए अब ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग चलेंगे। तो यहाँ पर दो गजऊ, दो हाथी। हाथी क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ दो शब्द लग जाएगा। जितने भी पुल्लिंग होंगे दो संख्या के वहाँ दो दो शब्द लगेंगे। लेकिन जहाँ भी स्त्रीलिंग आ जाएंगे तो क्या लगेंगे द्वे महिले, दो महिलाएं। द्वे शब्द आता है स्त्रीलिंग में दो को, और नपुंसकलिंग में भी द्वे शब्द आता है, जैसे द्वे नेत्र दोनों आँखें। ये ध्यान देने की बात है कि पुल्लिंग में दो शब्द आता है दो का, स्त्रीलिंग में द्वे आता है और नपुंसकलिंग में भी द्वे आता है। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे जो तीसरा है त्रीणी। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको? त्रीणी। त्रीणी मीन्स तीन। तो ये पुल्लिंग में क्या होता है त्रय पुरुषाः, तीन पुरुष यानी पुल्लिंग है। और महिलाएंगे तो तिस्त्रः महिलाः, तीन महिलाएं। तिस्त्र शब्द आता है तीन के लिए, और पुल्लिंग में त्रय आता है। अब आता है तीसरा लिंग नपुंसकलिंग यानी त्रीणी पुस्तकानि। त्रीणी मीन्स क्या होता है तीन। त्रय माने भी तीन होता है, तिस्त्र माने तीन होता है, त्रीणी माने भी तीन होता है, लेकिन अलग अलग होता है। त्रय पुल्लिंग में होता है, तिस्त्र स्त्रीलिंग में होता है, और त्रीणी नपुंसकलिंग में होता है। त्रीणी पुस्तकानि तीन पुस्तकें हैं। इस प्रकार से देखेंगे। अब अगला है यानी कि फोर। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में चार, और संस्कृत में कहते हैं चत्वारि। क्या कहते हैं? चत्वारि। तो अब चत्वारि पुल्लिंग में क्या कहेंगे चत्वारः सैनिकाः, यानी कि चत्वारि चार सैनिक हैं। और ये स्त्रीलिंग में पहुंच गया चतस्रः मालाः, चार मालाएं। यदि ये नपुंसकलिंग में पहुंच गया तो चत्वारि कंदुकानि, चार गेंद। ये चार बनी हुई है, क्या है? नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको अलग अलग रूप से बताया। अब अगला है पाँच। अब पाँच को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंच। क्या कहते हैं? पंच। पंच सुकाः यानी पांच तोते। सुका मीन्स क्या होता है? तोते। सुख माने तोता होता है, लेकिन सुकाः तोते पांच हैं। पंच पुल्लिंग में आ गया। और पंच छात्राः, पांच छात्राएं। यानी कि चार तक ही पुल्लिंग और स्त्री नपुंसकलिंग में चलता है, लेकिन आगे जितनी संख्या आती है उसका एक ही रहता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। जैसे पुल्लिंग में पंच सुकाः, स्त्रीलिंग में पंच छात्राः, और नपुंसकलिंग में पंच पर्णानि, पांच पत्ते। इस प्रकार से मैंने आपको एक से लेकर पाँच तक समझाया। एक से लेकर के चार तक की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती हैं, और पाँच के बाद जितनी संख्या आती है वो एक बार में ही होती हैं। ध्यान देने की बात है। सबने ध्यान से पूरा पढ़ा होगा, ध्यान से याद कर लेंगे। धन्यवाद।